पाकिस्तान के इस वक्त हालात ये हैं कि कभी भी ये देश टुकड़ों में बंट सकता है। हुकूमत के हाथ से बात फिसल रही है, पर यहाँ की जुल्मी सेना एक बार फिर लोगों की आवाज दबाने के लिए उन पर अत्याचार कर रही है। बलूचिस्तान पर अमेरिकी फाइटर जेट्स के जरिए हुई कार्रवाई में 30 लोगों की मौत हो गई। अब बलूच नेताओं का कहना है कि अमेरिका को इस मामले में उसे रोकना चाहिए। पाकिस्तान की वायुसेना अपने ही देश में हवाई हमले कर रही है। बलूचिस्तान में विद्रोहियों के हमलों से बौखलाए पाकिस्तान ने हवाई हमले कर डाले। बलूचिस्तान से आए रिपोर्टों से पता चलता है कि इन हमलों में आम लोगों को निशाना बनाया गया, महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। सुराब और ग्वादर इलाके में किए गए इन हमलों में कम से कम 30 आम नागरिक मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल रहे। बलूच राजनीतिक कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने हमले की तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किया, जिसमें हमले की जगह को देखने के बाद गाजा की याद ताजा हो गई। मीर यार बलूच ने कहा कि पाकिस्तानी जमीनी सेना और पाकिस्तान की वायुसेना ने सुराब और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर बमबारी और गोलीबारी की, जिससे नागरिकों और उनकी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने F-16 फाइटर से ये हमला किया। रही बात बलूचिस्तान की, आपने कहा कि बलोच आज ब्लैक डे मना रहे हैं, तो बलोच पाकिस्तान को मानते नहीं तो ब्लैक डे कैसे मना रहे हैं? मैं आपको आज ओपनली कहता हूं, बलूचिस्तान का जो बलोच है या जितने भी बलोच वहां पे रहते हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान से और पाकिस्तानी स्टेट से, पाकिस्तानियों से नहीं, पाकिस्तानी स्टेट और पाकिस्तान आर्मी से इतनी नफरत करते हैं जितना आप सोच नहीं सकते। मतलब ये है कि इसकी बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, आपने देखी होगी, हजारों ऐसे वीडियो हैं जो बच्चे, छोटे बच्चे अपने हाथों से पाकिस्तानी परचम को जला रहे हैं, पाकिस्तानी परचम पे और तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये कोई ऊपर से नहीं आया है। ये उन तमाम मजालिम का तसलसल है जब से ये बना है पाकिस्तान, उसके बाद से ये तसलसल ये किसी अमेरिकन ने शुरू नहीं किया, ये किसी हिंदुस्तान की फौज ने शुरू नहीं किया। वो अलग बात है कि इनके चौधरी साहब कभी कभी आके कहते हैं कि हिंदुस्तान करा रहा है, वो पाकिस्तान की अलग हिस्ट्री है। ये जो हमारे जो रियाज साहब बैठे हैं, ये आपको बता सकते हैं कि इन्होंने भी जब ये छोटे थे या शायद पैदा भी नहीं हुए थे, इनके बड़ों ने ये सुना था कि कोई पाकिस्तानी फौज का जनरल ये कह रहा था कि जो मादर मिल्लत, जो पाकिस्तानी कौम की माँ है, वो भी हिंदुस्तान की एजेंट थी। उस बात में नहीं जाता। ये जितना भी आज आप देख रहे हो, जो नफरत थी, एक दिन में नहीं पका है, इसको पकने में बहुत सा साल लगा। और ये लावा उस वक्त पटा जब एक शख्स जिसका नाम अकबर बुख्ती था, वो हालांकि he was a part of the system, not once, not twice, 3 times. जब आप उस जैसे बंदे को मिसाइल मार के शहीद करोगे, फिर तो रिएक्शन होगा। नफरत तो पहले ही थी, और आज आपने वो नफरत को इतनी हवा दी है कि आपने चाइना को भी इसमें इन्वॉल्व किया। अब मेरे बच्चों को सही नमूने से उर्दू नहीं आती, आप उसको चाइनीज सिखा रहे हो सिर्फ अपने मुफादात के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने हर 2 किलोमीटर पे नाके लगाए हुए, जो कोई यहाँ पे बोलता है आप उसकी फैमिली को हरासा करते हो, आप उसकी फैमिली को जाके धमकाते हो, और कभी किसी के भाई को उठाते हो, कभी किसी की अपने पिता को उठाते हो। तो ये क्या है? देखिए, अगर मैं मौलाना फजलुर रहमान की बात पे जाऊं तो मौलाना साहब ने पहले भी कहा था कि तकरीबन 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने कही थी जो कम्प्लीटली गवर्नमेंट के हाथ से निकल चुके हैं। ये बात पुरानी है। अब उससे कहीं ज्यादा एरिया जो है बलूचिस्तान का, वहां पर अब गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहा है, और इसीलिए ये वहां पर किसी को जाने भी नहीं देते हैं, क्योंकि जाहिर है ना ही ये खुद जा पाते हैं। आपने देखा है कि कभी ये कोयटा से आगे कहीं गए और वो भी बहुत मुश्किलों से,
कोयटा जाते हैं, वरना ये कहीं भी नहीं जाते। तो बलूचिस्तान जो है वो इस वक्त इनके लिए बिल्कुल काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है, और उसके जिम्मेदार ये खुद ही हैं। वहां पर हालात जो है वो खराब से खराब हो रहे हैं। डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट करके जो बेवकूफी इन्होंने की, उसके बाद उनके ऊपर तरह तरह की सजाएं जो उनको देनी पूरी उम्र कैद के लिए, यहाँ तक के ईमान मजारी जो कि इस्लामाबाद में लॉयर हैं, और वो जो लोग प्रोटेस्ट के लिए आया करते हैं इस्लामाबाद का बलूचिस्तान से, उनके केसेस भी लड़ रही थी और फ्री में लड़ रही थी। कई बार यहाँ पर कैंप लगे और बलूचिस्तान के लोग यहाँ आए हैं, मैंने भी कई बार विजिट किया, लेकिन ईमान ने उनके लिए बहुत ज्यादा ट्वीट्स भी की। मिसिंग पर्संस का जो इशू है उसको लेकर ईमान ने बहुत बार बात की। तो इन्होंने ईमान को 17 साल की सजा सुनाई है, ईमान को भी और उनके हस्बैंड को भी, और उसके बाद उनका केस जो है वो लग ही नहीं रहा है अदालत में कि वो आगे से उसको चैलेंज कर पाए। तो इतने तो ये डरे और खौफजदा हैं। और जो वहां पर गवर्नमेंट है सरफराज बुगटी साहब की, वो तो पपेट गवर्नमेंट है। गौरव, आप भी जानते हैं कि इनकी मर्जी की गवर्नमेंट है। वो हर चीज में कहते हैं कि सब कुछ खैरियत है, सब ठीक है। कुछ भी अभी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि जी बलूचिस्तान की तरक्की से पड़ोसी जल रहे हैं। तो भाई कौन सी तरक्की है, कौन सी प्रोग्रेस है, दिखा दें ना, लोगों को बता दें। यहाँ चले इंटरनेशनल मीडिया को नहीं जाने दे रहे, अपने मीडिया को तो जाने दें। अपना मीडिया भी वहां नहीं जा सकता। उसके बाद इस तरह का क्लेम। बलूचों की भारी भीड़ को देखते ही पाकिस्तानी सेना को ट्रकों की ओर दौड़ते हुए देखा जा सकता है। दरअसल बलूचों की इतनी बड़ी भीड़ को आता देख पाकिस्तानी सैनिक घबरा गए और ट्रकों पर सवार होकर भागते दिखाई दिए। हालांकि ये पता नहीं चल सका है कि ये वीडियो कब का है। हालांकि बलूचों के नेता मीर यार बलूच ने दावा किया है कि इसे बलूचिस्तान के ग्वादर में रिकॉर्ड किया गया है, जहां पाकिस्तानी सेना को बलूच प्रदर्शनकारियों के डर से पीछे हटना पड़ा। असल में बलूच प्रदर्शनकारी काफी लंबे समय से ग्वादर में चीन के कब्जे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका दावा है कि पाकिस्तान ने ग्वादर का बड़ा हिस्सा चीन के हाथों बेच दिया है, उन्हें इस इलाके में जाने की इजाजत नहीं है। इतना ही नहीं, ग्वादर के बंदरगाह और समुद्र में उन्हें मछलियां पकड़ने तक से रोका जा रहा है। उनका यह दावा है कि चीनी ट्रेलर इस इलाके में बड़े पैमाने पर मछलियां पकड़ रहे हैं और उन्हें बाहर लेकर जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का एक अहम हिस्सा है। चीन यहां पर एक बड़ा बंदरगाह विकसित कर रहा है। यहां से वो माल को सड़क मार्ग के जरिए चीन के शिनजियांग पहुंचाएगा। ग्वादर में चीन ने एक छोटा नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की तैयारी भी कर ली है, जिसका बलूच विद्रोही लगातार विरोध कर रहे हैं और उन्होंने इस्लामाबाद की नींद उड़ा रखी है। पाकिस्तान ने जिस बलूचिस्तान को अपनी मुट्ठी में कैद समझ रखा था, वहीं से अब ऐसा जवाब मिल रहा है जिसने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। एक तरफ पाकिस्तानी फौज की बंदूकें, दूसरी तरफ बलूच लड़ाकों का ऐसा नेटवर्क जो अचानक वार करता है और फिर गायब हो जाता है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ गोलीबारी तक नहीं रुका। पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर भीषण हमले हुए हैं, उसके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर तक धमाकों की गूंज पहुंच गई है और अब ऐसा दावा सामने आया है जिसने पाकिस्तानी सेना की पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोचिए, जिस इलाके में पाकिस्तान ने हजारों सैनिक तैनात कर रखे हैं, उसी इलाके में उसके मिलिट्री बेस तक हमले शुरू हो चुके हैं। बलूचिस्तान की BLA या बलूच लिबरेशन आर्मी ने असीम मुनीर की सेना के होश उड़ा दिए हैं।